मेरी मौजूदगी इस वक्त द्वारका के सेक्टर 16D डीडीए पार्क के सामने है, जहां पर पार्क में चार्जेस लगाए गए हैं, जिसके बाद यहां के रहने वाले आसपास के लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। पहले मैं आपको वो नोटिस बोर्ड की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, जो नोटिस इस पार्क के सामने लगाया गया है, जिसमें बाकायदा वो फीस मेंशन की गई है। अगर आप पर डे की फ़ीस देना चाहते हैं तो 20 रुपये देकर आप पार्क में एंट्री करेंगे, और अगर आप मंथली बनवाते हैं तो 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे। सीनियर सिटीज़न के लिए 10 रुपये और मंथली पास 100 रुपये है। 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसे फ्री रखा गया है, और जो विदेशी नागरिक हैं उनको 100 रुपये अदा करने पड़ेंगे। दरअसल यहाँ के आसपास के लोग जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब डीडीए पार्क में आपको शुल्क देना पड़ रहा है। क्या यहाँ के लोगों का कहना है, उनसे समझते हैं, क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शनिवार के दिन यहाँ पर आसपास की जितनी सोसाइटीज़ हैं उनके लोगों ने एक प्रोटेस्ट भी किया था इसी फैसले के विरोध में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो लोग हैं जो आमतौर पर रोज़ाना पार्क आते हैं, लेकिन अब क्या स्थिति है उनसे एक बार बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए, क्या कहना चाहेंगे जो फीस यहाँ पर अभी? मेरा नाम अनिल यादव है, मैं सेक्टर 18B गोल्फ लिंक में रहता हूँ। यहाँ पे क्या था, फ्लोर शो के लिए 2 दिन के लिए 20 रुपये लगाए गए थे। उसके बाद इन्होंने ये चीज़ कंटिन्यू कर दी। ना तो यहाँ के आसपास के रेजिडेंट्स से, ना यहाँ की आरडब्ल्यूए से या यहाँ के लोकल लीडरों से किसी से इन्होंने कोई बात करी। उसके ऊपर लोगों ने यहाँ ऐतराज़ किया तो धरना भी दिया गया। तो उस दिन हमारे यहाँ के माननीय विधायक संदीप सहरावत और हमारी सांसद जी से बात हुई, बहन कमल जी से, और हमारे निगम पार्षद, वो हमारे धरने में आए और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का हमें समय दे दें, 1 हफ्ते में हम इसे हटवा देंगे, नहीं तो 1 हफ्ते बाद फिर धरना होगा और फिर लोग यहाँ दोबारा बैठेंगे। तो इस वजह से यहाँ के आसपास के लोग अभी फ्लावर शो के नाम पे बहुत लोग आ भी रहे हैं कि वो चलो फर्स्ट टाइम लगा देख के आते हैं, बट इन्होंने क्या करा, जो फ्लावर शो में ये 5-7 ट्रक यहाँ पे फ्लावर लाए थे बाहर से, उन सब चीज़ों को यहाँ से वापस ले गए और उसी दिन 2 दिन में यहाँ से सब कुछ वापस ले गए हैं। अब इस फ्लावर शो के नाम पे सिर्फ वो जो रूटीन में हर साल इस पार्क में लगते हैं पेड़ पौधे, वही लगे हुए हैं, और ये मतलब एक तरह से एक छलावा कर दिया लोगों के। अगर वो फ्लावर शो लगा रहता तो लोग फिर भी एग्री रहते। वो सभी यहाँ से सब कुछ लेके बात हो पाई यहाँ से किसी अथॉरिटी से, क्या कह रहे हैं, क्यों लगाया गया है, और ये कितना पुराना पार्क है, कितने लोग आते थे, और इस फीस को लगाने के बाद असर क्या पड़ा है? क्या लोगों के आने जाने में कमी हुई है यहाँ पर? फीस लगाने के बाद मतलब ये लगा लो, अगर डेली यहाँ सुबह 500 लोग आ रहे थे तो अब 100-150 लोग पूरे दिन में आते होंगे, और आसपास के लोगों ने तो बिल्कुल बंद ही कर दिया है। और दूसरा एक चीज़ है ना, आप द्वारका में जब बेसिक वो दे रहे हो, और द्वारका में इतने पार्क हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फीस लगा रखी है, लोग जाते हैं, अगर आप वहाँ सुविधा दे रहे हो। आप अंदर पार्क का हाल देखना अभी जाके, जो इन्होंने उस टाइम प्लास के नाम पे इस फ्लावर शो में करा था, सब कुछ यहाँ से ले गए, और फिर उसको मतलब दोबारा 20 रुपये लगा के कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। और ये यहाँ के लिए नहीं करना चाह रहे, ये एक इनका ट्रायल है, इसको ये सब पार्कों में लगाएंगे। लोग अभी समझ नहीं रहे, ये जितने पार्क है सब में आस्ते सब में लगा देंगे, सब में लगाएंगे। सर, आप अपना नाम बताएं और क्या कहना चाहेंगे इस फैसले की? मेरा नाम मनीष है। अगर रखरखाव 20 रुपए में इतना सुंदर मिलता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप देखिए, सारी पेमेंट्स टूटी हुई थी, इतनी सुंदर पेमेंट्स बता दी गई हैं, और 20 रुपये। डीडीए के और भी बड़े बड़े पार्क्स में, मैं साउथ दिल्ली में पहले रहता था, अब यहाँ पे आया हूँ श्रीफोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। कितनी मुश्किल है मेंबरशिप मिलना। यहाँ पे अगर 20 रुपये में इतने सुंदर रख रखाव में, देखिए हम लोग सब चीज़ें बोलते हैं कि हमें हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ में पीछे कॉस्ट भी होती है, ज़िंदगी में हर चीज़ फ्री नहीं मिलती। आपको बोलूँ मैं, भाई साहब, आपको एक अच्छा वातावरण दे रही है सरकार, एक सुंदर, वैसे ही दिल्ली में इतनी जहरीली हवा में हम रहते हैं, अगर हमें इतना सुंदर खुशनुमा माहौल मिल रहा है, इतनी टेंशनों से आकर के एक अच्छा माहौल दे रही है सरकार, तो 20 रुपये क्या है भाई? कुछ नहीं है। आप 2000 रुपये की दवाइयों में खर्च लो, यहाँ पे 20 रुपये दे दो। मेरा यही कहना है, वन शुड अप्रिशिएट द ब्यूटिफिकेशन दैट हैज़ गॉन इनटू इट। मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से आ रहा था, इतना इंक्रोचमेंट थी, यहाँ पे कोई बैठा रहता था, यहाँ पे कोई बैठा, सब हटा करके इसको प्रॉपर लेवल किया गया, इतनी अच्छी पेमेंट बनाई गई है, टाइल, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। 20 रुपये सबको खल रहे हैं। मैं कहता हूँ, अगर से अच्छी सेहत के लिए आपको 20 रुपये खर्चने पड़ रहे हैं रादर देन 2000 रुपये दवाइयों में जाने के लिए, तो इसमें कोई नहीं है। दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद इट। सरकार अगर फैसले लेती है इसको वर्क करने में, पर मेंटेन अगर अच्छा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसके समर्थन में भी कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर, ये जो लगाया गया नोटिस, चार्ज लिए जा रहे हैं, क्या ये सही है? कितने लोग आ रहे हैं, क्या कुछ असर पड़ा है? आप कहाँ रहते हैं यहाँ? मेरा नाम SS सिरोही है और मैं सामने समृद्धि अपार्टमेंट में रहता हूँ।
और आज से नहीं 2018 से मैं इसका एक कंटिन्यू सदस्य हूँ। सुबह मॉर्निंग में 1 या 2 घंटे जो है ना समय देकर रोज़ घूमते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि इसमें मोस्टली 90% सीनियर सिटीजन आते हैं और उनके लिए सुबह शाम के ये एक बहुत अच्छी सुविधा थी। लेकिन ये 20 रुपये लगाना, क्योंकि इसमें अभी हुआ, उससे पहले इस पार्क में कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं था। ये सिर्फ एक फ्लावर शो के कारण जो है ना इन्होंने इसमें थोड़ा पैसा खर्च किया है, लेकिन मैं इसको उचित नहीं समझता। क्योंकि ऐसे पार्क आज इसमें लगेगा, कल दूसरे में लगेगा, एक प्रथा बन जाएगी। क्या हम इतना टैक्स भरते हैं, इसके साथ साथ जो है ना इतना भी राइट नहीं है कि हम जो है इसमें अपना सुबह आके सीनियर सिटीजन जो यहाँ आते थे उनकी संख्या में कमी आई है। संख्या भारी कमी आई है। आज की डेट में ये भाई जो टिकट दे रहा है इससे पूछ लो, पूरे दिन में 100 आदमी इसके अंदर प्रवेश नहीं करते जब से टिकट लगेगा। नहीं तो इसमें 500-700 आदमी डेली रोज घूमते थे। तो काफ़ी कमी आई है। तो मैं तो इसको उचित नहीं समझता। सरकार को ये फैसला वापस लेने में ही सरकार की जो है ना अच्छा ही। प्रोटेस्ट भी किया गया था यहाँ पर। किया गया था पिछले सैटरडे में। हमने यहाँ काफ़ी कम से कम 500-400 लोग इकट्ठे हुए थे, प्रोटेस्ट किया था। और हमने जो यहाँ के पार्षद हैं गहलोत जी वो भी आए थे, और संदीप सहरावत जो MLA हैं वो भी आए थे। और उन्होंने ये वादा किया था कि भाई सैटरडे तक आप जो है ना शांति रखो। हम कमलजीत सहरावत सर LG से मिल करके इस समस्या का समाधान करेंगे। समस्या का समाधान किया जाएगा। यहाँ पर कहा गया, देखिए बाकायदा QR कोड यहाँ पर लगा है और यहाँ पर देखिए कुछ लोग जो आते हैं चार्ज देकर अंदर दाखिला लेते हैं। कुछ और लोग हैं जो पार्क से टहल कर आ रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? अब इसको जो चार्ज लगाए जा रहे हैं इसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि चार्ज क्यों लगाए जा रहे हैं? भाई अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अब मेरे घर के पास है ये, लोग अलग अलग विचार हैं। अभी मैं अपना विचार रिजर्व करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ रहना अपने भाइयों के बीच में। मेरी निजी राय कुछ भी हो सकती है, लेकिन अभी जहाँ सामूहिक राय है उसके साथ हूँ। आप कितने साल से इस पार्क में आ रहे हैं सर? सर मैं 12 साल से इस पार्क में आ रहा हूँ। तो अब पे करके आप दाखिला ले रहे हैं, आपने मंथली बनवाया पास या फिर डेली आप? अभी डेली यूज कर रहे हैं सर। उसके बाद जैसे सेटल हो जाएगी चीज़ें, वेदर फ्री और सम ईयरली और मंथली passes will be decide. Then we will be bargaining with DDA if they will agree with that some in between points. So they will reduce some tariff also. It is only one संख्या में भारी कमी आई है। बुजुर्ग आते थे, उनकी आमद यहाँ पर बंद हो गई है, कम हो गई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ छूट दी जानी चाहिए? सब बताएंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं और सर कुछ कहना चाहेंगे आप? जो चार्ज लगाए जा रहे हैं पार्क में, इसको लेकर सवाल वी आर रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। हम बहुत खुश हैं। मेंटेनेंस अच्छी हो रही है और जो पार्क में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे वो आने बंद हो गए। सो इट इज़ वेरी गुड। और नॉमिनली है 200 रुपये महीना। आई थिंक एवरीबॉडी शुड पे, अगर इतनी फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी गुड। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लोग हैं जो दोनों तरह की राय निकल कर आ रही है। कुछ कह रहे हैं कि जो चार्ज लगाए गए हैं ये गलत है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी बाकायदा किया गया और यहाँ के सांसद विधायक ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्दी से वापस लिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर इसके रखरखाव में कुछ चार्ज किया जा रहा है तो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो अलग तरह के एलिमेंट्स थे वो आने बंद हो गए हैं और रखरखाव में देने में, इतने पैसे देने में कोई भी हर्ज नहीं है। आपको बता दें कि 25 तारीख को ये नोटिस यहाँ पर लगाया गया था। उससे पहले यहाँ पर एक फ्लावर शो किया गया था, जिसके बाद ये फीस लगाई गई है। DDA से न्यूज़ 18 इंडिया ने बात की है। DDA ने पुष्टि तो ज़रूर की है कि हाँ यहाँ पर इसको चार्जेबल किया गया है, पैसे यहाँ पर लिए जाएंगे, लेकिन अभी भी कोई प्रतिक्रिया देने से DDA ने इनकार किया है।